ओके, चलो वी स्टार्ट टुडे। आज हम लोग देखने वाले हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है, डिफ्लेक्शन देखेंगे हम लोग ट्रस का और बीम्स फ्रेम्स का। सो आर यू गाइस एबल टू सी माय स्क्रीन? और मतलब मेरे स्क्रीन को पिन कर दो या तो फिर मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। सर शेयर कीजिए। शेयर करो क्या? सर स्क्रीन बहुत ब्लर है सर। सर हाँ, सर स्क्रीन बहुत ब्लर है सर आपका फिर से। चेक। आई डोंट थिंक इशू होना चाहिए उससे। बात हुआ था कभी। I'm not sure QS over है because मैं डाउनलोड 48 है and upload 40 से 45 है, तो I think both are good। अभी तो I'm not sure क्यों हो रहा है। ठीक है, इसका वीडियो सेटिंग्स कुछ चेंज होता है क्या यहाँ पे? सीधे जूम के जैसा HD वगैरह होता है वैसा कुछ है इसमें? होता है और ना यहाँ सर वहाँ पे 3 डॉट्स है ना आपके, उसके बाजू में ही होगा, प्रेजेंटेशन के बाजू में नीचे। हाँ, बट उसमें सेटिंग्स नहीं है। एक सेकंड, तो खबरें की करे जो यहाँ से उसमें सेटिंग्स पे जाके वहाँ पे आपकी कैमरा क्वालिटी का ऑप्शंस आएगी। एडा करे मैंने। वीडियो ऑन है, वीडियो ऑन है ऑफ है? तो क्या प्रॉब्लम करो अच्छे तो? ओके, अभी इम्प्रूव हुआ है। कुछ लिखो सर। ये है ना हाई डेफिनेशन 720p। ओके, आई चेंज टू हाई डेफिनेशन। दिख रहा है? रीडेबल है। ठीक है, तो गेट द मिरर इमेज। ठीक है, चलो। सो विल स्टार्ट विद डिफ्लेक्शंस टुडे। ओके, एंड हम लोग डिफ्लेक्शन में हम लोग को ट्रेसेस का एंड बीम स्ट्रीम्स का दोनों का डिफ्लेक्शन देख लेंगे हम लोग। बहुत सिंपल है डिफ्लेक्शन, एक ही थियरम है, एक ही मेथड है, वो वहीं से होगा। बट द आइडिया इज के इसमें हम लोग को पहले फोर्स निकालना पड़ेगा पूरा। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट हम लोग को पूरा निकालना पड़ता है। तो दैट चैप्टर मस्ट बी क्लियर। ठीक है, हम लोग ने जो लास्ट चैप्टर किया जिसमें हम लोग ने शेयर बेंडिंग या फोर्सेस निकाले थे, वो चैप्टर आना चाहिए। तो हम लोग वो देखेंगे पहले, मतलब वो आना चाहिए तो डिफ्लेक्शन निकलेगा। ओके, सो विल स्ट्रेट अवे जंप टू सेट। एक ही फॉर्मूला बेसिकली। पहले ट्रस देखेंगे हम लोग। ट्रस में एक ही फॉर्मूला है, डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू n l by a। ठीक है, ये n क्या है ये मैं बताऊँ। ओके, विल राइट दिस p ज़्यादा इंटीग्रेट p l by a जो है वो मेंबर का क्रॉस सेक्शन एरिया और यंग्स मॉडुलस है, l उसका लेंथ है, एंड p एंड p दोनों फोर्स है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस है। अभी कौन सा फोर्स है दोनों भी, तो हमारे पास हम दो केस सॉल्व करते हैं एक्चुअली में इसमें। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग डायरेक्टली सम लेते हैं तो सम से बहुत इजीली सम। सो आई टेक वन ऑफ द वेरी सिंपल सम्स हियर। सो वी हैव दिस ट्रस, very simple triangular truss, which is hinged at A, roller at B, and ये C point है। इस पे 4 किलोमीटर का रोलर है।
सबसे पहले तो पूरा ब्लर ही है स्क्रीन सर, पूरा ब्लर, ब्लर है क्या अभी भी? बहुत ब्लर है। सेकंड, वीडियो तो मैंने यार मैक्सिमम 720 पे कर दिया है। ओके, क्लियर है सर। क्या somebody saying blur है, somebody saying clear है? कितने, काफी लोगों को क्लियर आ कोई रहा है नहीं क्या? सर, पढ़ो पढ़ो। बहुत सैड है कंटिन्यू। सर। यस सर, क्लियर है। ओके क्लियर है सर। बहुत Okay. ब्लर है सर। Okay, so I think maybe check net on your side because यहाँ पे काफी लोगों को क्लियर दिख रहा है, ठीक है? 30 Mbps। Okay, check net on your side. सर फोन में Otherwise सबको ब्लरी दिख रहा है। I'll upload the recording देख लो, ठीक है? अभी मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, मेरा नेट मेरे हिसाब से तो ठीक है, so I can't help it. Okay, let's continue. तो ये सबसे पहले हम लोग ज्योमेट्री वर्कआउट करेंगे। तो सिर्फ ज्योमेट्री में तो क्या है कि एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा निकालने का जरूरत नहीं, बेसिकली हम लोग सीधा साइन और कॉस निकालेंगे, ठीक है? इसका हम लोग को पता है ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होगा, ठीक है? सो इट इज गोइंग टू बी 3 4 5 ट्राइंगल। एंड देन इफ वी टेक आउट साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, विच बी 3/5 3/5 हो जाएगा 6/10 और 0.6। वैसे ही कॉस थीटा अगर हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा 4/5 हो जाएगा 0.8। साइन थीटा कॉस थीटा अपने को मिल गया। अच्छा, तो इसके बाद ये तो निकल गया। अब इसके बाद है ना, हम लोग एक्चुअली में ये पूछते हैं कि डिफ्लेक्शन में को निकालना कहाँ पर है, ठीक है? सबसे पहले ये चीज़ होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे दिया है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी, ठीक है? मुझे ये निकालना है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ जॉइंट सी, मतलब ये जॉइंट जो है ये लोड के अंदर कुछ, ये देखो अगर मतलब ऐसा हो जाएगा कि अगर ये ट्रस है, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, ये ऐसा डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ, ठीक है? फाइनली तो ये जो पॉइंट है ये कुछ इधर आ गया, तो देयर इज सम स्मॉल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, देयर इज सम हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? वैसे ये पॉइंट भी है, ये पॉइंट भी कहाँ यहाँ पर आ गया होगा, क्योंकि रोलर है ये आगे चल सकता है ना। तो आप कोई भी जो पॉइंट पे आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो पॉइंट आपको पहले फिक्स करना पड़ता है। तो फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मैं सी पॉइंट पे जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँ, मतलब वर्टिकली जो पॉइंट है ये कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है, ये मेरा गोल है, ठीक है? तो आई एम फाइंडिंग वर्टिकल डेल्टा एट सी, ये मेरा गोल है। ओके, सो पूरे ट्रस को हम लोग को 2 बार एनालाइज करना है, एक बार ये गिवन कंडीशन के लिए, ठीक है? और जो गिवन कंडीशन के लिए लोड्स मिलेंगे इसके अंदर, मेंबर के अंदर, उसको हम लोग ये पी में लिखेंगे। एंड देन एक सेकेंड बार पूरे ट्रस को एनालाइज करना है, ठीक है? तो पहले एक बार ये एनालिसिस खत्म कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लिए सबसे पहले हम लोग रिएक्शन फाइंड करेंगे, तो Fx 0 हो जाएगा, x में सिर्फ यही फोर्स है 4 का, तो यहाँ पे एक फोर्स आएगा 4 का, ठीक है? देन हम लोग मोमेंट 0 करेंगे। अगर हम लोग ने ये पॉइंट के अबाउट मोमेंट 0 किया तो 4 × 3 राइट, विच इज 12 डिवाइड बाय 8 विच विल बी दिस फोर्स, राइट? सो वी आर गेटिंग 12 डिवाइड 8 विच इज 3/2 और गेट 1.5। एंड सिंस टोटल सिग्मा y हैज टू बी 0, अगर ये 1.5 ऊपर है तो ये किधर होगा, 1.5 नीचे होगा। तो ये अपना हो गया रिएक्शंस, राइट? अब रिएक्शंस फाइंड करने के बाद हम लोग को निकालना है इसका फोर्सेज, ठीक है? तो कोई भी एक जॉइंट पिक कर लेते हैं एंड देन हम लोग मेथड ऑफ जॉइंट से फिर से फाइंड कर लेंगे, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल लेट्स पिक दिस जॉइंट B, वी हैव जॉइंट B ओवर हियर, देयर इज वन फोर्स F1, देयर इज अनदर फोर्स F2 and there is one force at 1.5 ये, ठीक है? तो इतने ही फोर्स है इसमें, तो जॉइंट भी है। तो अभी इसका सिग्मा Fy लिखते पहले। दिस एंगल, सी दिस इज थीटा, तो दिस विल आल्सो बी थीटा, राइट? क्योंकि ये सिमेट्रिक है।
ये 4 और हाइट दोनों का 3, तो ये सिमेट्रिक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। सो फर्स्ट फोर्स y में अपने पास है F2 साइन थीटा, क्योंकि हमेशा याद रखो जो फोर्स है ना उसका थीटा के साइड में कंपोनेंट कॉस थीटा होता है और थीटा के दूसरे साइड में कंपोनेंट साइन थीटा होता है। तो मैंने थीटा के दूसरे साइड में कंपोनेंट साइन थीटा ऊपर की डायरेक्शन में उसको मैंने प्लस लिया, प्लस 1.5 ऊपर की डायरेक्शन में शुड बी इक्वल टू 0। तो ये हो गया एक ही क्वेश्चन। यहाँ से अपने को F2 मिल जाएगा। F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 0.6, तो ये हो जाएगा। प्लीज़ कीप कैलकुलेटिंग टुगेदर, क्योंकि आप आंसर बताते रहो, ठीक है। 2.5 माइनस 2.5 माइनस 2.5, ओके। सो बेसिकली यू आर गेटिंग F2 का डायरेक्शन ये डायरेक्शन में नीचे दिख रहा है। सो विल बी मार्क, देन fx लिखते हैं। तो व्हाट वी हैव fx में क्या है आपके पास, एक f1 है और एक f2 cos थीटा है। तो f1 प्लस f2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, बिकॉज कोई फोर्स नहीं होता है। हमको f2 cos थीटा पता है, तो उसको उस साइड लेकर जाओ। तो f1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा, f2 का वैल्यू है 1.5 बाय 0.6, राइट। हाँ 1 नहीं मतलब आएगा, 2, सॉरी सर 2 हाँ 2 भी आ रहा है। सी 0.6 इज व्हाट, 0.6 इज sin थीटा, तो बेसिकली 1.5 by sin theta and multiply by cos theta, तो it is 1.5 by tan theta, right? tan theta है अपना 3/4, so it is basically 3/2 upon 3/4, 3 कट हो जाएगा and you can तो आपको आ जाएगा इसका वैल्यू 2, राइट। ये प्लस में है तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होगा 2। अभी कोई भी एक जॉइंट पकड़ दे, या तो ये जो चाहिए पकड़ सकते हो लोग। तो फॉर एग्जांपल इफ वी टेक, कौन सा जॉइंट है, कम काम किसमें होगा, ठीक है ये जॉइंट ले लेते हैं, इसमें कम काम है। तो अगर हम लोग फिर से ये जॉइंट का एग्जांपल लेते हैं, ये जॉइंट का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो ये सी है, यहाँ पे एक F1 है, यहाँ पे एक फोर्स है। somebody's mic is on यार, प्लीज माइक बंद कर दो। 0.5 आविष्कार आई थी, प्लीज थैंक यू। नाउ alternate angle, this is parallel, so if this is theta, this is also theta, ये theta। सो एक ही फोर्स चाहिए अपने को F1, ये तो पता है, तो इसके लिए सिग्मा Fy 0 कर देते हैं, सिग्मा Fx 0 कर देते हैं, कुछ भी कर देंगे, एक ही है, इक्वेशन आ जाएगा। सिग्मा Fx 0 कर देते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये थीटा हो जाएगा। तो वी हैव F1 cos थीटा, ये साइड में प्लस ये 2.5 भी वही साइड में जाएगा, 2.5 cos थीटा माइनस 4 ऑपोजिट डायरेक्शन में, विच विल बी इक्वल टू 0। ओके, सो नाउ यू फाइंड F1 फ्रॉम हियर, ये वो साइड जाएगा, F1 इज इक्वल टू 4 माइनस 2.5 cos थीटा इज 0.8, मल्टीप्लाई 0.8 एंड देन डिवाइड। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड 0.8, 4 डिवाइड 4, तो 5 माइनस 2.5 है 2.5 आ रहा है ये। ये आ रहा है 2.5 नहीं आ रहा है, और यार सर ओके।
इज कमिंग आउट टू बी 2.5, तो F1 का भी वैल्यू 2.5 है ये ऊपर, बट इसका साइन अभी नीचे होगा, तो फॉर एग्जांपल इफ दिस इज अप, दिस इज डाउन, सो ये दोनों सेम नहीं है, ये समझ रहा है, दिस इज, इसका ये फोर्स बाहर की तरफ है और इसका फोर्स अंदर की तरफ है, तो these both are different बट द होल थिंग विल मैच। तो ये जो होता है ये हम लोग का फर्स्ट सॉल्यूशन है रिफ्लेक्शन फाइंड करने का। तभी हम लोग यहाँ पे मेंबर फोर्सेस लिख देते हैं एक्चुअली। वी हैव AB, वी हैव BC एंड C। तो AB में जो फोर्स है, आई एम अज्यूमिंग टेंशन इज पॉजिटिव, टेंशन पॉजिटिव लेंगे, कंप्रेशन नेगेटिव है। सो ये AB जो है ये अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ क्या होता है, कंप्रेशन, दिस इज -2, BC है वो +2.5 है, CA जो है वो -2.5। सो फार सो गुड, यहाँ तक सबको समझा है? सो ये अभी सेकेंड चीज़ क्या करना है ना, सेकेंड चीज़ ये पूरा स्ट्रक्चर फिर से बनाना है, पूरा स्ट्रक्चर फिर से एनालाइज होगा, बट फोर्स या डायरेक्शन वो रहेगा जिसमें मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए, और मैं लोड लगाऊंगा 1 का, यूनिट लोड बोलते हैं इसको, इसलिए फॉर एग्जांपल आई विल मेक दिस स्ट्रेस अगेन, नाउ आई हैव हिंज ओवर हियर, रोलर ओवर हियर, सेम ज्योमेट्री है, दिस इज अगेन थीटा, मुझे वर्टिकल चाहिए सी पे, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वर्टिकल फोर्स लूँगा सी का 1। ओके, रिमेंबर दिस साइन, दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर एंड में अपना आंसर डेल्टा का जो है पॉजिटिव आया, इसका मतलब मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ है, बट अगर मेरा डेल्टा का आंसर नेगेटिव आता है, इसका मतलब मेरा एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है, ट्रेडिशनली यूजुअली मतलब चलो ये ले लेते हैं, हम लोग 1 लेते हैं नीचे की तरफ, बिकॉज हम लोग को पता है कि ये नीचे जाएगा इसका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सो अभी इसके अंदर हम लोग को एनालाइज करना होता है पूरे ट्रेस को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिएक्शंस फाइंड करो, अगर रिएक्शन फाइंड करोगे इसका, तो हॉरिजॉन्टल कुछ नहीं, हॉरिजॉन्टल 0 आएगा, अगर इसके बाद मूवमेंट होगे तो यहाँ पे आपको आएगा हाफ, यहाँ पे आपको आएगा हाफ, सिमेट्री, दोनों जगह पे सेम रिएक्शन आ जाएगा। अभी कोई भी एक जॉइंट उठा लो, से फॉर एग्जांपल है इस जॉइंट से, ये जॉइंट यहाँ पे ऊपर की तरफ का हाफ, एंड सेम वही अभी सिग्मा fx 0, सिग्मा fy 0, लेट्स फर्स्ट टेक सिग्मा fy 0, दिस इज 10 न्यूटन, सो वी हैव f2 sin theta, f2 sin theta, and which is up, going up, so I am taking that positive, plus I have this half, plus half is equal to 0, so my f2 is going to be, हॅलो सर, हाँ सर म्हटलं ते प्रेझेंटेशनच्या आवाजमध्ये तुमचा आवाज ऐकू येत नाही. आवाज नाही ऐकू येतो तुला? हा, ते नुसता खरखर आवाज येऊ राहिला. मग आता कसं ऐकतोय मला? You are talking to me, right? When you are saying you cannot hear me. So it goes there, this is minus 0.5 and divide by sin theta, divide by 0.6. So you get 5 by 6. Minus. Okay, so you have minus 5 by 6 is F2. And F2 को हम लोग ने ओरिजिनली ऊपर कंसीडर किया था, तो ये नीचे आ जाएगा 5 by 6.
एंड अभी सिग्मा एफ एक्स जीरो ले लो, सिग्मा एफ एक्स जीरो लोगे तो F1 प्लस इसका कंपोनेंट क्या होगा F2 cos थीटा एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. सो नाउ F2 का वैल्यू हम लोग को पता है 5/6 है, राइट, माइनस 5/6 है, तो ये उधर जाएगा, तो F1 विल बी सिंपली माइनस 5/6, फिर ये माइनस है, यहाँ पे और एक माइनस, बिकॉज ये प्लस का माइनस ऑफ माइनस 5/6 टाइम्स what is it, cos theta is 0.8, multiply 4/5, 5 comes cancel, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, 4/6 which is 2/3. We are getting F1 is plus 2/3, which means इसका साइन ऐसा आएगा. And since this joint is also symmetric, तो यहाँ पे से भी 2/3 और ये 5/6 सेम आएगा. So we did not solve that. ये आ गया. अभी ये P है, कैपिटल P है. Then you write the same thing for small p. You actually make a table. You write this for capital P, you write this for small p. Small p में AB में कौन सा लोड है, ये A है. This is supposed to be AB में है अपने पास 2/3 and it is compression, so negative. So I'm getting minus 2/3. Then BC में है ये 5/6 and this is tension positive. So I'm getting 5/6. And then this is also 5/6. Okay, मेरा स्मॉल p हो गया. अभी हम लोग लिखेंगे, अभी ट्रेस का काम हो गया, तो आई रब द होल ट्रेस. अगर किसी को लिखना है तो आई वेट फॉर 2 minutes. ओके, गो अहेड एंड कॉपी दिस होल ट्रेस एंड सिस्टम, देन वील रब इट आउट. L में आप लेंथ लिखो, हर एक चीज, हर एक मेंबर का. सो बेस मेंबर वाज 8 मीटर एंड अदर बोथ मेंबर्स वर 5 मीटर. ए सबका सेम है, आई एम अज्यूमिंग. ए कैसे निकालेंगे, ई स्टील का होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर अप्रोक्सीमेटली. एक्चुअली में इट इज 2.01 और समथिंग. तो ई यूज का ये हो गया. एंड ए आपको सेक्शन का एरिया दिया हुआ होगा कि which section are you using for the construction. जो ट्रस बना है वो कौन से सेक्शन से बना है. तो you have that AE data with you. Right now I'm assuming कि वो AE कुछ constant है, ऐसे ही. So all you have to do is actually multiply P and L. P L, इसको तीनों को multiply करना है and then by AE. So because AE is same, we will have something is by AE only. So if you multiply this and this, so क्या आता है 2 2 4 4 8 2 2/3. So we land with something like 10.67. सेम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड 6 देगा 10.416. दिस इज ऑल्सो सिमिलर बट ये माइनस में, इसका हो जाएगा माइनस 10.416. Then all you do is you add up, of course by AES. Then all you do is you add up. तो ये cancel हो जाएगा. You are left with 10.67. 10.67 upon AE meters is displacement. ठीक है, ये होता है और कुछ नहीं होता है. So
फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू एक्चुअली फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट, तो ए का वैल्यू हम लोग कुछ कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल से टिपिकल एरिया हम लोग को जो मिला था सब में वो था 3.2 सेंटीमीटर दिया था. सब में हम लोग को दिया था विच इज़ 3.2 to 10 to power सेंटीमीटर मीटर -4 मीटर्स. एंड ई इज़ वॉट, ई होता है 2 into 10 to power 5. So 3.2 multiplied 2 and then this is just 10. You are left with 32 into 2 which is 64. Right? 64 meters. 64. So we units extra. So we divide 10.67 divide 64. Which is equal to 0.16. 0.1667, which is meters. So if you multiply by 100,000, ये वैल्यू सही है क्या? E of steel is 210 GPa, but 10 to power 9 this is not 5. So this is 10 to power 9. 210 GPa. 10 power 9 Pascal. दो जीरो कम हो जाएगा, which means यहाँ पे इंटू 10 to power -2 आएगा. right? अगर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 1.667 mm. तो ये मेरा आंसर आ जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम यूजिंग 320 mm स्क्वायर का एरिया का क्रॉस सेक्शन वाला जो बीम है वो मैं अगर इसमें यूज़ कर रहा हूँ स्टील का, तो माय डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी 1.67 mm. ठीक है, ये चीज़ समझा सबको कैसे करना है? हेलो. यस सर. सो बेसिकली स्टेप्स ये सेम रहेंगे. कैसा भी ट्रस हो आपको क्या करना है कि पहले गिवन लोड के लिए एक बार पूरा ट्रस एनालाइज करना है और उसके सारे इंटरनल फोर्सेस निकालने हैं विद साइन. ठीक है, एंड देन एक जो लोड होगा यही वापस समझाओगे. यस आई विल एक्सप्लेन वन सेकंड. ओके, फिर जो वापस एक ये छोटा पी है, ये छोटा पी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो डायरेक्शन में ट्रस में मेरे को डिस्प्लेसमेंट चाहिए मैं वहाँ पे एक 1 का फोर्स लगाता हूँ. तो अगर मेरे को समझो इसकी जगह पे सी में हॉरिजॉन्टल चाहिए होता था, इफ दिस वाज द रिक्वायरमेंट कि मेरे को ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये मेरा क्वेश्चन था, तो मैं क्या करता था, मैं जो ट्रस था उसमें सेकेंड पी निकालने के लिए ये लगाता था 1. ठीक है, अगर किसने मेरे को पूछा था कि यहाँ पे रोलर जो सपोर्ट है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो मैं रोलर पे 1 लगाता था. जहाँ डिस्प्लेसमेंट निकालना है और जो डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है वो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे लगाएंगे. ठीक है, 1 का फोर्स. तो इसके लिए मेरे को वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए था सी पे, तो मैंने वर्टिकल का फोर्स लगाया, पूरा ट्रस एनालाइज किया इसके लिए, देन सबके लेंथ लिखे, सबके यहाँ पे एक्चुअली में ए भी लिखते हैं. कभी कभी अगर मैंने मेंबर का अलग अलग एरिया यूज़ किया या अलग मटेरियल के मेंबर यूज़ किए तो ए सबका अलग होगा. ठीक है, तो यू मल्टीप्लाई फर्स्ट 3 डिवाइड दिस कॉलम, एंड यहाँ पे जो आया वो PL/A का एक टेबल बनाओ. जो PL/A का टेबल बनाओ उसको सम कर दो, जितना सम आया वो आपका आंसर है MM में. ए का मैं फिर से बताऊं तो जो स्टील होता है, स्टील का अगर आप लोग मॉड्यूलस देखोगे ई का, स्टील का ई का वैल्यू, तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस है 210 GPa. राइट, GPa मतलब 10 to power 9. तो अगर मैंने 2 0 शिफ्ट किया तो 2.10 into 10 to power 7 पास्कल्स. ओके, एंड मैंने जो एरिया लिया वो एरिया बेसिकली एक असाइनमेंट के सम का एरिया था. राइट, मतलब आपका असाइनमेंट सॉल्व करना था, स्टील का 3rd क्वेश्चन या समथिंग था, उसमें एरिया ये आ रहा था, तो मैंने वही रैंडमली एरिया उठाया है. एरिया आपका सेक्शन का कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इफ़ यू आर यूजिंग अ सेक्शन से ISMB 50 or something like that, it will have certain area, right? You pick that area and you put it here. ठीक है, तो you have this E, you have this A, और E और A को मल्टीप्लाई करो और ये क्वांटिटी से डिवाइड कर दो. यहाँ पे सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है. तो फॉर एग्जांपल मैंने जो केस था उसके लिए मैंने
इसका एरिया का वैल्यू 3.2 लिया था, मतलब 3.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करो तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. ओके, एंड हियर आई हैव 2.10 into 10⁻⁻7. तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसको मैंने एक्चुअली में 2 अज्यूम किया था, तो 2 into 3.2 विल गिव यू 6.4 मतलब 64 into 10⁻⁻2. एंड देन जब आप इसको डिवाइड करते हो 10.67, ये वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे डाल दो और ये मल्टीप्लाई 10⁻³ करो, मतलब दिस इज इन मीटर्स राइट, एंड मीटर्स इज नॉट सच अ कन्वेंशनल यूनिट फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो उसको सिर्फ 10⁻³ में मीटर से mm में कन्वर्ट किया, तो आई एम गेटिंग 1.67 mm. ओके, तो ये ए में किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ ए का वैल्यू और ई का वैल्यू निकाला है एंड यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है. इससे आप ये भी देख सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि अगर मैंने, मतलब इससे काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है हम लोग के डिज़ाइन के लिए राइट. फॉर एग्जांपल इफ आई एम डिजाइनिंग दिस सिंपल ड्रेस, ये वाला ड्रेस भी हम लोग लेते हैं, इसमें मैं डिज़ाइन कर रहे थे, तो अभी मेरे को किसी ने बोला कि यार लुक आई वांट टू डिक्रीज दिस वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रस, ठीक है, मेरे को ये कम करना है. तो मेरे को इससे समझ रहा है कि मैं BC और CA में चेंज करूँ तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं. ठीक है, तो स्मार्ट थिंग क्या होगा, जो AB है, AB वाला मेंबर है नीचे वाला, ये नीचे वाले मेंबर को थिक कर दो आप. ठीक है, अगर आप थिक करोगे, ज़्यादा बड़ा करोगे, तो जो एरिया है वो मेंबर का एरिया बढ़ जाएगा राइट. एंड अगर एरिया बढ़ जाएगा तो 10 मतलब 10.6 डिवाइड बाय लार्जर नंबर विल गिव अ स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट राइट. तो ये आपके पास एक क्वांटिटी है. सेकंड क्वांटिटी क्या है कि ये मटेरियल का ई आप चेंज कर सकते हो. ई क्या होता है, स्टिफनेस होता है, यंग्स मॉड्यूलस राइट. तो अगर आप नीचे वाले AB मेंबर का अगर ई चेंज कर दो या कोई और मटेरियल का डाल दो वहाँ पे, स्टील के जगह पे, तो भी यू कैन एक्चुअली डिक्रीज द डिस्प्लेसमेंट राइट. तो ये सब स्ट्रैटेजी से आप सोच सकते हो इसके यहाँ पे से, क्योंकि ये हर एक मेंबर का इंडिविजुअल क्वांटिटी देते हैं. ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट फॉर अ ट्रस. ठीक है, अच्छा अभी ट्रस कितना भी बड़ा हो, कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, मेथड यही होगा. ठीक है, एक बार आप जो एक्सटर्नल लोड्स है उसके लिए P निकालो, एक बार जो डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए उसके लिए P निकालो, देन सबके लेंथ लिखो, सबके AE लिखो और मल्टीप्लाई कर दो एंड देन सम कर दो. कि आप एक्चुअली में इसका एक्सेल शीट भी बना सकते हो अगर आपको चाहिए, जिसमें आप सिर्फ ये P के वैल्यू फिल करो, L के वैल्यू फिल करो और ये कैलकुलेशन आपके लिए करके देगा. तो यू कैन मेक एनीथिंग लाइक दैट, ऑटोमेटेड शीट्स लाइक दैट. और कुछ डाउट है किसी को इसमें? एनीवन? Okay, so नो डाउट. okay, no doubt. So if you have anything, ask, because इस पे आज असाइनमेंट सब मिलेगा. ओके, because there will be 1 or 2 sums for this, जिसमें आपको ट्रेस का डिफ्लेक्शन सॉल्व करना है. Next we'll go to a beam problem and then एक बार फ्रेम देखेंगे. ठीक है, so next से इसका और एक सम करना है क्या ट्रस का, तो we'll quickly finish one sum of truss and then one sum of beam. ऐसा करते हैं, बिकॉज जो मटेरियल आपको मैंने गूगल क्लासरूम पर डाला है उसमें देयर आर एग्जांपल ऑफ 2 to 3 सम्स ऑलरेडी देयर. ओके, सो इफ यू विल गो थ्रू दैट सो इट विल बी इजी फॉर यू. नहीं तो फिर एक और सम यहाँ पे करते थे. चलो विल डू बीम्स, देन डाउट है किसी को तो यू कैन ऑलवेज आस्क. बीम में भी बेसिकली सेम फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू m अपॉन EI
इसको एक्चुअली हम लोग को करना है इंटीग्रेट। ट्रस्ट में क्या होता था कि सब मेंबर्स जो थे वो एक फिक्स थे, उसमें वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, तो हम लोग सिर्फ उसको सम कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा कि एक्चुअली में x के साथ वैल्यू चेंज हो रहा है मोमेंट्स के, ठीक है, तो वील हैव टू इंटीग्रेट, ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली में करेंगे इंटीग्रेशन। So we take a very simple example. So there is a say cantilever beam. स्पीड UDL है, 12 किलोमीटर पर मीटर। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी। मेरा क्वेश्चन ये है, सिंपल क्वेश्चन है कि ये जो पॉइंट है एंड पॉइंट, ये मुझे दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होगा, ऐसा सबसे ज़्यादा नीचे ये जाएगा ना यहाँ पे। तो आई वांट टू फाइंड दिस डिफ्लेक्शन लेंथ, दिस इज माय एम। तो ये सम भी सिमिलरली सॉल्व होगा, बस वहाँ पे हम लोग ने फोर्स निकाला था ना, यहाँ पे हम लोग मोमेंट का इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो ऑल वी डू इज वी राइट मोमेंट इक्वेशन एंड देन दिस एम इज फॉर लोडिंग केस एंड दिस एम विल बी फॉर वन का लोड का केस, जहाँ पे अपने को ये लगाना है। तो सबसे पहले मोमेंट के केस के लिए लिखते हैं, ये केस के लिए, लोडिंग केस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रहा, ये मेरा बीम है, इसको बना देते हैं। देयर विल बी रिएक्शंस बताओ कितने आ रहे हैं। रिएक्शंस का वैल्यू क्या आ रहा है, 120। सर बीम की लेंथ कितनी है? हाँ, लेंथ 10 मीटर्स है। This will come out to be 120 and ये होगा वो 12 into 6 आएगा 70। तो ये रिएक्शन आ रहा है क्या सबको ये? और सर 1 सेकंड या हम लोग कर लो आराम से। किसी और का आया कुछ आंसर कि अकेला सॉल्व कर रहे हैं? और सर रिएक्शन चेक ए आया 120 किलोमीटर 120 और मोमेंट आया कि बाकी है? तो यहाँ से कर रहा हूँ आराम से। Anyone else is solving? Yes, sir. Okay. You also confirm, okay? सर 720 Okay, so और 720 किलोमीटर मीटर 720 kilometer meter and this is 720. This is 120. Okay. So now what you do? You write moment equation basically. So for example, ये section लिया x तक, यहाँ से I am measuring x distance. तो मेरा मोमेंट इक्वेशन क्या होगा? मैं डायरेक्टली मोमेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ, मेरे को शियर फोर्स का जरूरत नहीं है फॉर्मूला, तो मैं सीधा मोमेंट इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को ये पॉइंट पे x के सेक्शन जो है यहाँ पे मोमेंट निकालना है। तो मोमेंट किसके वजह से आएगा? सिर्फ एक ही फोर्स है यहाँ पे, ये एक ही UDL जो है इतना, उसके वजह से मोमेंट आएगा। तो UDL है कितना एक्चुअली में? ये 12 का UDL है। कितने लेंथ के लिए है? तो 12x लेंथ के लिए है। तो ये मेरा टोटल फोर्स हो गया। और ये लग कहाँ पे रहा है? ये इसके सेंटर पे लग रहा होगा। तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा? x/2। ये हो जाएगा x/2। ये तो 12x into x/2। इसका शेप क्या है?
ये सैगिंग है कि हॉगिंग है, तो दिस इज अ हॉगिंग मोमेंट, राइट, ऐसा हॉग कर रहा है तो इसलिए माइनस। तो मेरे को जो मोमेंट का इक्वेशन आ गया वो क्या आ गया, -6x। यहाँ तक सबको समझा? यस सर। सेकंड केस हम लोग क्या करते हैं, सेकंड केस बहुत सिंपल है। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, यही सेम बीम लेते हैं, सेम बीम, सेम प्रॉपर्टी, एवरीथिंग सेम। सिर्फ यहाँ पे हम लोग को अभी क्वेश्चन क्या था कि हम लोग को यहाँ पे बी पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालना है, वर्टिकल डायरेक्शन, राइट। हम लोग बी पे सिर्फ एक वर्टिकल का फोर्स लगाते थे 1 का, एंड इसके लिए अब हम लोग मोमेंट इक्वेशन लिखेंगे ये सेम सेक्शन पे, राइट। अगर मैंने सेक्शन यहाँ पे से लिया है तो इसमें भी मेरे को सेक्शन यहाँ पे से लेना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे नहीं होगा कि इसमें सेक्शन में यहाँ से लेता हूँ, ये एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है बस। तो अभी यहाँ से हम लोग सेक्शन लेंगे, तो ये फोर्स 1 का है, राइट, एंड तो यहाँ पे ये पॉइंट पे मोमेंट क्या हो जाएगा, छोटा m will be force into distance, that is 1 into x, and it is hogging like this, right, so it's going to be -1। इसका मतलब ये हो जाएगा सिर्फ -x। now all you do is you put mm and m here and you integrate, that's it, okay। डेल्टा मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to complete length क्या था 10, okay, and then you have m, छोटा m is -x, right? बड़ा m है क्या है -6x² dx upon ei, ओके, ये हो गया। तो ये बेसिकली है क्या, 6x³ dx का इंटीग्रेशन 0 से 10 तक on ei। x³ का इंटीग्रेशन पता है, याद है किसको, x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है? और सर वो 3 आगे लेते और एक x हटा देते और नीचे एक दूसरा का सेम नंबर लिख देते। वो डिफरेंशिएशन है, और 3x² डिफरेंशिएशन होता है इंटीग्रेशन होता है ना, क्या, x का इंटीग्रेशन 1 होता है, x का इंटीग्रेशन 1 नहीं होता, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n इज x की पावर n+1 अपॉन n+1, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑब्वियसली यहाँ पे dx होगा, एंड देन d by dx ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n-1। तो आप जो बोल रहे हो आप ये बोल रहे हो, आप लोग डिफरेंशिएशन बोल रहे हो, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में एक पावर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन में x की पावर 4 अपॉन 4, तो ये मेरा इंटीग्रेशन का आंसर होगा, और कांस्टेंट 6/ei जो है ये कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। इसकी लिमिट्स है 0 to 10। आप एक चीज़ एक्चुअली में कैल्सी में भी कर सकते हो, कैल्सी पे इंटीग्रेशन होता है, पता है ना आपको? हाँ ओके, सो यू एक्चुअली इवैल्यूएटेड बाय कैल्सी एंड आई डू इट बाय हैंड। EI सिर्फ मत डालना उसमें, EI बाद में एंड में डिवाइड कर देना है, 6/4 ये इतना इवैल्यूएट कर दो कैल्सी। फॉर सेक ऑफ कंप्लीटनेस क्वेश्चन में दिया है is given as 200 GPa and I is given as question 500 to 10 to power 6 mm की पावर 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अभी बस आपको ये करना है कि इसको इसमें डाल देना है, सब्स्टिट्यूट करना है, बट ये ध्यान रखना है कि ये जीपी को पहले पी पास्कल्स में कन्वर्ट करना है, पीए मतलब ये 10 to power 9 होगा, तो विल एक्चुअली गेट 200 into 10 to power 9 और ओके, and then you have this is Newton per meter square,
दिस 30,000 इज इन किलो न्यूटन, ये फोर्स अपने सब किलो न्यूटन में थे, दिस विल बी इन किलो न्यूटन। एंड ये जो mm है, इसको mm को आप कन्वर्ट करो मीटर्स में, ठीक है। mm मीटर्स का 1000 का डिफरेंस है और ये पावर 4 है। दिस विल बेसिकली बी 500 into 10 to power 6 into 10 to power 3 into 4 minus 12, ये हो जाएगा। तो सबको आपको यहाँ पे डालना है, और चाहिए तो आप इसको ये कर लो कि 6 कर लो और यहाँ पे किलो न्यूटन कर लो। नाउ एवरीथिंग इज किलो न्यूटन मीटर्स में, मीटर स्क्वायर में, सब किलो न्यूटन मीटर मीटर स्क्वायर में। तो यू जस्ट पुट एवरीथिंग ओवर हियर, so 30,000 डिवाइड बाय दिस एंड डिवाइड बाय दिस, तो क्या आ जाएगा, ये देखो ये 12 है, -12 है, तो ये -6 हो जाएगा इवेंचुअली, एंड -6 + 6 विल कैंसिल। तो you basically have 30,000 divided by 200 into 500. Okay, so if you cancel these two, you basically have 3/10. 3/10 is 0.3. The 10⁻⁻². हाँ, 500, 100. यहाँ पे हम लोग ने कुछ गड़बड़ किया है क्या? इसका इंटीग्रेशन 500 अलग आ रहा है, मतलब चेक है। हमें 6 है ना यार, 6 का 3 लिखती है वो सब जगह, कोई ध्यान नहीं दे रहा है क्लास में। सर मैंने किया वो, मैंने अलग से किया, मेरा आंसर आ भी गया। 30,000 ही आएगा यार। नहीं सर, 3 into 10⁻⁻4 समथिंग है। अच्छा क्या हो रहा है ये? अरे भाई 3/2 भी तो है ना नीचे, ये क्या कर रहे हैं हम लोग। 6/4 है, तो कैंसिल किया है 3 होएगा, 3 x की पावर 4 में 10 की पावर 4, तो 3 into 10 की पावर 4 डिवाइड 2 भी तो आएगा यहाँ पे, ये 0.15 आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे एक्चुअली में तो 0.15 मीटर्स, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 150 mm। 150 mm का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा डेल्टा कितने का आएगा, 0.15 मीटर्स इक्वल टू 150। ये चीज़ समझा सबको कैसे निकाला है? अभी आप सोचो 150 mm इज वॉट, 15 सेंटीमीटर, इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट है। तो यू थिंक अबाउट दिस, दिस इज अ 10 मीटर बीम, 10 मीटर का बीम है कैंटिलीवर, एंड उसके ऊपर 12 किलो न्यूटन का लोड है, विच इज़ वेरी हाई लोड। यूजुअली आवर होम हैज़ अ लोड ऑफ 3 किलो न्यूटन पर मीटर लाइव लोड का। या बालकनी वगैरह है तो 4 किलो न्यूटन देते हैं, तो 4 का उसका 3 गुना है, 12 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड लेंथ इज ऑल्सो वेरी लार्ज। इसलिए आपको जो है ना ये 150 mm इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट देखने मिल रहा है। अदरवाइज दिस डिस्प्लेसमेंट इज क्वाइट स्मॉल। यूजुअली ये जो आता है वो 1.5 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm उसके रेंज में आता है। इसमें किसी को कोई डाउट है? सर एनालिसिस कब खत्म होगा? एनालिसिस कब खत्म होगा? देखो हम लोग आपका ये ट्रस का डिफ्लेक्शन वगैरह हो गया है, इसके बाद अपने पास 2 या 3 चैप्टर है जिसमें अपन एक्चुअली में डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। एक बीम, एक कॉलम आरसीसी का, एंड एक स्टील का, ठीक है। सिंपल सम्स लेंगे डिज़ाइन के, और उस डिज़ाइन के सिंपल 2-3 सम्स आएंगे बस। तो उसके बाद आई थिंक 3 दिन और चलेगा। एक दिन स्टील का कॉलम आएगा, एक दिन स्टील का कॉलम बीम साथ में आ जाएगा, एक दिन कंक्रीट का बीम आएगा, एंड देन एक दिन कंक्रीट का कॉलम आएगा। फुटिंग अगर लेना तो लेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। बट सर थियरी में मजा आता है, इसमें थोड़ा पढ़ते हैं ज़्यादा। भाई इंजीनियरिंग लिया है, ठीक है, सम्स तो सॉल्व करना ही करना है पूरी और जिंदगी। सर लेकिन हम लोग कभी कभी IX6 और IIY मतलब अलग से ही सॉल्व करेंगे ना, गिवन नहीं होगा ना। ओके, IXL एंड IYY इसमें अगर तुम लोग को सेक्शन दिया है तो तुम लोग को एक्चुअली में डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा यूज़ करना है। यूजुअली इसमें आई दिया होता है, बट आई ऑल्सो एक्सप्लेन दैट क्या होता है कि आप
ये ऐसा ऐसा मान लो आपका कुछ सेक्शन है, ठीक है, ऐसा सेक्शन है। अब बेंड कौन से एक्सिस के अबाउट हो रहा है? जब आप इसको बेंड कर रहे हो, ऐसा बेंड कर रहे हो, तो ये बेंड कौन से, ऐसे बेंड हो रहा है, राइट? ऐसे तो बेंड नहीं हो रहा है, राइट? तो आप आई आई कौन सा लोगे, ये लोगे या ये लोगे, कौन से एक्सिस के अबाउट? तो यू विल पिक दिस एक्सिस, राइट? हॉरिजॉन्टल। हाँ, यू विल पिक दिस एक्सिस। अगर अगर यही चीज़ समझो, मैंने जो लोड है वो इसकी जगह पे, वर्टिकल की जगह पे ऐसे बताया होता आपको कि ये जो लोड है ना, ये ऐसे लग रहा है पोर्ट के बाहर, ये मतलब मैं इसको से पुश कर रहा हूँ बीम को अंदर, ये बीम है मेरा, यहाँ पे मैंने पकड़ के रखा है, और लोड ऐसे की जगह पे मैं लोड ऐसे लगा रहा हूँ, ये, ठीक है? तो दिस इज कम्प्लीटली सेम प्रॉब्लम, क्योंकि क्या हो रहा है, इसको आप ऐसे घुमा लो प्रॉब्लम को, तो कम्प्लीटली सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ इसे घुमा दिया है। सिर्फ किस में फ़र्क आएगा, ये आई में, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। मोमेंट का इक्वेशन, आप सेम मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे, ये वाला सेम, ये मोमेंट का इक्वेशन लिखोगे वन वाला, सिर्फ जो आपका आई एक्स है, ई तो सेम ही रहता है, मटेरियल है, आई जो है वो क्या है, क्रॉस सेक्शन का प्रॉपर्टी है, तो क्रॉस सेक्शन का प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से आपका डिफ्लेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है? एंड दिस इज ऑल्सो द रीज़न ना कि आप बीम का डेप्थ बढ़ाते हो। बीम का डेप्थ बढ़ाने का रीज़न क्या है? आप ये देखो कि डेल्टा जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, आई के नीचे की साइड आता है। तो अगर आपने आई बढ़ा रखा है तो डेल्टा छोटा होगा, और आई छोटा है तो डेल्टा बड़ा होगा। इसका मतलब क्या है? अगर आपने कोई सेम बीम लिया, एक ऐसा बीम लिया, ओके, यानी एक ऐसा बीम लिया, आपका रूलर जो होता है ना, स्टील का रूलर, आप उसको बेंड करके देख लो, क्योंकि इसका आई बहुत कम है तो वो डायरेक्शन में रूलर ऐसा बेंड होता है, और इसलिए उसका डेल्टा काफ़ी ज़्यादा होगा। बट अगर आप उसको ऐसे बेंड करने का ट्राई करो ना, ऐसे खड़ा रख के बेंड करने का ट्राई करो, हिलेगा भी नहीं। So for example, what I am talking is, you bend a ruler like this and you keep ruler like this and you bend it like this, right? It will be difficult to bend, ये bend ही नहीं होगा, जबकि ये पूरा bend हो जाएगा। रीज़न क्या है कि जो आई है सरफेस सेक्शन एरिया का, ना सर। हाँ, आई जो है सेक्शन का वो चेंज हो रहा है। ये केस में आई काफ़ी छोटा है तो डिफ्लेक्शन काफ़ी बड़े आएंगे, यहाँ पे आई काफ़ी बड़ा है तो डिफ्लेक्शन काफ़ी छोटा आएगा। तो वी यूज दिस स्ट्रैटेजी टू एक्चुअली डिज़ाइन बीम्स, ठीक है? जब भी मेरा लोड बहुत बढ़ जाता है, डिज़ाइन बहुत बढ़ जाता है, मेरे को डेप्थ बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है? तो बहुत बड़ा डेप्थ लिया ऐसा, तो फिर मेरा मटेरियल ज़्यादा जाता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे से मटेरियल निकाल देता हूँ, तो मेरा क्या बन गया, आई बीम बन जाता है। तो ऐसे करके आई बीम सोचा, आई का शेप जो है वो ऐसे ही रैंडम शेप नहीं है, ठीक है? किसी ने ऐसा सोचा कि मेरे को बहुत डेप्थ ज़्यादा चाहिए, बट अगर मैं बहुत डेप्थ ज़्यादा लूँगा तो मेरा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा जा रहा है, तो इसके लिए क्या किया, जो यहाँ पे से एक्स्ट्रा मटेरियल था वो निकाल दिया और मेरे को आई शेप हो गया, ठीक है? तो ये होता है हम लोग का डिफ्लेक्शन का पार्ट, ठीक है? ये बीम्स का था। फ्रेम्स का भी एक सम कर लेते हैं एंड देन वील डिस्कस टुडे। ओके, आज इतना ही करेंगे। तो एक सम बीम का, एक सम फ्रेम का एंड एक सम ट्रस का। सो दैट विल आल्सो बी योर असाइनमेंट। ओके, सिमिलर टाइप का कुछ असाइनमेंट मिल जाएगा आपको आज, उसको आपको प्रैक्टिस करके सॉल्व करना है। एंड जिसको सम्स में से प्रॉब्लम है, सर रिक्वेस्ट गेट अक्वेंटेड टू, ठीक है? सीख लो थोड़ा मैथ्स और सम सॉल्व करो, क्योंकि इंजीनियरिंग के आगे 4 साल में आपको यही करना है। इंजीनियरिंग में कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो जिसमें थियरी आता है। आप अगर इंजीनियरिंग के बाद एक एग्ज़ाम होता है गेट, जो जिसपे आपको IIT में एडमिशन वगैरह होता है, आप कोई भी गेट का पेपर उठा के देखो, 70% का मतलब मार्क्स सिविल इंजीनियरिंग आता है, बाकी 30% एप्टीट्यूड इंग्लिश होता है। 70% में देयर आर 55 क्वेश्चन, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज सम, ईच एंड एवरी वन ऑफ देम, एंड मतलब देयर माइट बी 1 और 2 थियरी क्वेश्चंस, इधर उधर से कभी छोटा एक आध मार्क का थियरी पूछ लेते हैं, बट लिटरली 50 क्वेश्चन जो है पूरे के पूरे 55 में से सम्स होते हैं। तो इट्स अ रिक्वेस्ट एंड आई थिंक देयर आर टॉक्स गोइंग ऑन इन बिटवीन AICTE, जो अपना टेक्निकल काउंसिल है, कि गेट को मैंडेटरी एग्जाम करें फॉर पासिंग आउट, ठीक है? तो आपको 4th ईयर के एंड पे सबको कंपलसरी गेट देना है, जिसने गेट पास आउट किया उसी को इंजीनियरिंग मिलेगा, ठीक है? दिस इज़ नॉट अ लॉ येट, बट ये लोग ऐसा कुछ एनफोर्स करने का ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि एक नेशनल क्वालिटी आएगा सब में। नहीं तो क्या होता है कि कोई भी इंजीनियरिंग पास कर जाता है, किसी को भी डिग्री मिल रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग ऐसे कुछ स्कीम लेके आ रहे हैं। सो सेम चीज़ है, एक फ्रेम का सम लेते हैं। फ्रेम के सम में क्या है कि यहाँ पे एक सम दिया है,
यूडीएल लोड हियर, ये डायरेक्शन में इसका वैल्यू है 4 किलोमीटर, ये यूडीएल है आपका। एंड देन आपको डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और यहाँ पे इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये पूछ रहा है। दिस बेसिकली मीन्स कि जो मेरा रोलर सपोर्ट है वो रोलर सपोर्ट कितना आगे जाएगा, given this is the load. So obviously see this is the load, I expect something to bend like this, and since there is no load ये पूरा इतना आगे जाएगा, there will be some deflection over here, मेरे को वो ढूंढने बोला है कि ये कितना डिफ्लेक्शन होगा। ऑलराइट, तो हमारे पास फॉर्मूला तो वही है, डेल्टा इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रेशन 0 to L m dx अपने पास फॉर्मूला तो ये एक ही है, इस पर कुछ नहीं करना। तो वही अब रिएक्शन निकाल के mm के लिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल पहले गिवन लोड केस के लिए सॉल्व करते हैं, ये अभी इसके एंड रिएक्शंस निकालते हैं। एंड रिएक्शंस क्या आएंगे, निकालो जरा एंड रिएक्शन। वेरीफाई करो कोई है, सबको आ रहा है क्या ये? Oh yeah, so 40 is right. सब निकाल के ट्राई करो, इज एवरीथिंग ऑलराइट? So 25 anti-clockwise. अभी मोमेंट कहाँ पे है? इसमें फोर्स है ना, तो या तो ऊपर या तो नीचे है। ये रोलर है, ये हाँ, नीचे है। डायरेक्शन नहीं मालूम। हाँ, तो ये ऊपर आएगा 25 और ये नीचे आएगा 25। बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या करेंगे, सेम सेक्शन के लिए इक्वेशन लिखेंगे। तो मान लो मैं MAB के लिए लिखूंगा और एक MBC के लिए लिखूंगा। तो मैं BC के लिए जो सेक्शन लिखूंगा वो यहाँ से लिखूंगा, ये x डायरेक्शन लिखना। एंड इसके लिए क्या, इसके लिए ना मैं नीचे से लिखूंगा, यहाँ से ये इसको मैं लेफ्ट राइट जस्ट मोमेंट इक्वेशन M और AB। MAB क्या हो जाएगा, अगर मैं ये पॉइंट पे मोमेंट निकाल रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फोर्स है राइट 40 का, और इसका डिस्टेंस है x, तो दिस फोर्स इनटू डिस्टेंस विल बी 48 x। ओके, इसका डायरेक्शन क्या आएगा, सैगिंग के हॉगिंग। 40x क्या कर रहा है बीम को, ऐसे तो नेगेटिव नहीं ना, 40x कैसे ऐसे लेके जा रहा है बीम को, एंड दिस इज व्हाट स्माइलिंग फेस, मतलब ऐसा क्या बोलते हैं, सैग हो रहा है बीम। यू कैन रिमेंबर दिस, ये सैग ऐसा है और हॉग ऐसा है, ठीक है। तो ये पार्ट है बीम का, देखो ध्यान से, दिस पार्ट you look at it from here, from inside the structure. So this is smiling part, but be consistent. अगर आप स्ट्रक्चर को बाहर से देख रहे हो तो हमेशा बाहर से देखो, अंदर से देख रहे हो तो हमेशा अंदर से देखो। यूजुअली पीपल प्रेफर फ्रॉम हियर, तो यहाँ से ये देखते हैं और यहाँ से ये देखते हैं। दिस इज सैगिंग, so I'll write it positive, and then ये फोर्स है ना बीच वाला, ये UDL, इसका माइनस लोड इज व्हाट 4, डिस्टेंस इज x, 4x इसका टोटल फोर्स हो गया, यानी यहाँ पे सेंटर पे लगेगा कहीं पे, ये x/2 इसका डिस्टेंस है, तो x² by 2।
तो ये मेरा हो गया मोमेंट इसका। इसके अलावा और कोई फोर्स है क्या? इसका तो 0 हो जाएगा। तो ये मेरा इक्वेशन आ गया क्या? 40x माइनस 2x। इसका हो गया मेरा MAB। नाउ आई राइट इक्वेशन फॉर MBC। MBC में क्या हो रहा है? यहाँ पे से जा रहे हैं, ये की फोर्स है 25 का और इसका डिस्टेंस क्या है? x। तो 25x और इसका साइन कैसा है? ये इसको ऐसे ऐसे मूव करेगा ऊपर की डायरेक्शन में, तो इट इज स्माइलिंग, इट इज सैगिंग। सैगिंग है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो इट इज 25x। ठीक है, तो ये मेरा हो गया फर्स्ट MAB एंड MBC। एंड अब सेकेंड एनालिसिस करेंगे सेम मेथड से। अभी हम लोग को चाहिए क्या? अभी हम लोग को चाहिए मोमेंट, मोमेंट क्या, ये डिस्प्लेसमेंट, ये वाला C के जगह पे ना। तो अभी हम लोग नेक्स्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 का फोर्स लगा देंगे एंड पूरा फ्रेम फिर से सॉल्व होगा। तो अगर ये 1 है तो इसका रिएक्शन फिर से यहाँ पे 1 आएगा। इंजन अगर मोमेंट निकालेंगे, इसके बाद मोमेंट 0 आएगा, इसके बाद मोमेंट 0 आएगा। 10 10 1.25 ओके, ये कोई क्रॉस वेरीफाई करो सही है कि नहीं। और किसी का आया? और किसी का? और कोई कर भी रहा है सॉल्व? बस मैं ही कर रहा हूँ। तो ये अपना रिएक्शन है। देन सेम सेक्शन लेना है जो यहाँ पे लिया था यहाँ पे लिया था। यहाँ पे भी एक सेक्शन x ले लेंगे, यहाँ पे भी एक सेक्शन x। दोनों का मोमेंट ही है। तो अभी इसका मोमेंट जो आएगा AB का मोमेंट जो आएगा यहाँ से लेंगे। इसीलिए इसी पे एक फोर्स है और कुछ नहीं है। इसका डायरेक्शन क्या था? 40x। इसका हो जाएगा सिर्फ 1x। दिस इज 1 फोर्स, इस x डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ये 1.25 का 0 हो जाएगा। एंड जब हम MBC लेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ 1.25 आएगा और इसका फोर्स इनटू डिस्टेंस x, और ये फोर्स का तो 0 आएगा। तो सिंपली 1.25। अभी हम लोग को बस इसमें डाल देना है और पार्ट बाय पार्ट, मतलब इंटीग्रेशन जो होगा वो पार्ट बाय पार्ट होगा। तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग AB का सेट, तो आई डू इंटीग्रेशन। AB का लेंथ क्या था? 0 to 10, 0 to 10, x goes from 0 to 10, m into m, capital M into small m, और यहाँ 40x minus 2x square multiplied by x dx upon ti plus ये क्या था? 8 मीटर स्क्वायर। जब इंटीग्रेशन 0 to 8, 25x times 1.25x, 25x multiplied 1.25x dx on ये आंसर है। बस इसका जो भी वैल्यू आएगा ये आंसर है। तो इसको फटाफट कैलकुलेटर में कर लेते हैं।
0.04666 0.66 और अगर आप EI का वैल्यू लास्ट क्वेश्चन से उठा कर डालते हो इसमें, तो लास्ट क्वेश्चन से EI क्या था, E था हम लोग का 200 GPA, 200 GPA which is also equal to 200 into 10 to power 6 kilonewton per meter square and I हम लोग का था 500 था 10 to power 6 mm की पावर, ये सेम वैल्यूज में उठा कर डाल देते हैं, देखते हैं कितना होता है। तो हमारे पास है 200 multiplied by 6 So we are actually getting 1.046. Okay. 1.046 1.046 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है, काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। दिस इज बिकॉज ये जो आई है ये काफ़ी छोटा वैल्यू है एंड ये लेंथ जो है 10 मीटर्स का है। इफ दिस वर हैव बीन फुट तो शायद 3 मीटर में नॉर्मल आता था, बट 10 मीटर मतलब है 3 फ्लोर की बात कर रहा हूँ, तो 3-3.5 फ्लोर का ऐसा कैंटिलीवर है एंड ऊपर रोलर है। दिस इज अ हैवी लोड, तो वो कुछ ऐसा शिफ्ट होता है, इसमें कुछ नहीं है। तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, ऑन सेकेंड हैंड मतलब ऑन सेकेंड थॉट्स आप इसमें से यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट कंपोनेंट्स, राइट, कि ये एक कंपोनेंट है, ये किसका है, ये AB का है, तो ये वर्टिकल की वजह से कितना डिफेक्शन आ रहा है, मतलब बेसिकली ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है ये वाला। एंड देन देयर इज इसका इलोंगेशन, ये भी कुछ ऐसा लंबा हो रहा है, तो इसका सेकेंड कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो दिस प्लस दिस इज एक्चुअली टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो व्हेन यू डिज़ाइन यू कैन ऑल्सो थिंक कि मैं कौन से मेंबर को चेंज करूँ। फॉर एग्जांपल अगर इसका ये इंटीग्रेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है और इसका छोटा रोल है, तो आप इसको हाथ नहीं लगाओगे, आप इसको चेंज करोगे। क्या चेंज कर सकते हो आप, इसका E या तो I। E कैसे चेंज होगा, मटेरियल से, एंड I कैसे चेंज होगा, उसके क्रॉस सेक्शन से। तो आपके पास मटेरियल और क्रॉस सेक्शन का डेटा होता है, आप वहीं से उसको डिज़ाइन करते हो, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स फ्रेम्स एंड वी आर एक्चुअली डन फॉर टुडे। तीनों का एक एग्जांपल लेना था मैं। बट सर ये अपना जो आपने बोला ना कि लाइक ये दोनों में डिवाइड होगा और डेल्टा, तो सर मतलब हम लोग इक्वल पार्ट्स में ऐसा इंडिविजुअल भी ढूंढ सकते हैं ना, हाँ, बिकॉज इंडिविजुअल अगर भी देखो ढूंढ सकते हो 10 ना। एंड 8 है सर, तो हम लोग लाइक 4/5 भी कर सकते हैं उसको कंसिडर। हाँ, नहीं ऐसा नहीं डिवाइड होगा, मतलब इन द सेंस कैसा है कि इसमें दो कंपोनेंट है, राइट, एक इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट है, ये डिवाइड कनेक्शन है, ऐसे समझो। देखो क्या होता है कि जो मेरा हिंज है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हिंज में जो स्ट्रेट था, ये जो ऊपर वाला पार्ट था, ये कुछ ऐसे गया होगा, ठीक है। सो फर्स्ट आई एम गेटिंग दिस कंपोनेंट, एंड सेकेंड जो है वो यहाँ पे एक बीम था, क्योंकि ये फोर्स इसको पुल कर रहा है, तो ये बीम कुछ ऐसे लंबा हुआ होगा, समझ रहे हो, ये बीम ऐसे कुछ लंबा हुआ होगा। तो दिस प्लस दिस विल एक्चुअली गिव मी माई टोटल बीम का अमाउंट, जो यहाँ पे से लेके यहाँ तक गया होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यार सर, ठीक है। तो ये जो मेरा फाइनल डिस्प्लेसमेंट निकाला है मैंने, ये दो का कंपोनेंट है, एक जो है ये वर्टिकल बीम ऐसा घुमा है वो, एंड सेकंड जो है ये एक्सियल, इसको ऐसा पुल कर रहे हो आप, ये चीज़ को ऐसा पुल कर रहे हो, तो ये कुछ लंबा हुआ होगा। तो दो कंपोनेंट है। तो 0 से 10 जो है ना, 0 से 10 वो ये 0 से 10 इसका है। इसका मतलब जो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे से टोटल जितना आ रहा है, इसके दो फैक्टर है, दिस इज 1 एंड दिस इज 2। दिस इज गिवन बाय 1, ये 1 ये शो कर रहा है और 2 ये शो कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको टोटल कम करना है, तो आपको बेसिकली या तो 1 कम करना है, या तो 2 कम करना है, या तो दोनों कम कर दो, ठीक है।
तो देन यू गो इनटू एनालाइजिंग कि यार अगर मैं 1 कम कर रहा हूँ तो मेरा कितना कॉस्ट बचेगा या कितना कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, राइट? क्योंकि मेरे को या तो डेप्थ ज़्यादा करना पड़ेगा बीम का, या मतलब मेरा कॉस्ट बढ़ रहा है, या तो मेरे को मटेरियल को ज़्यादा स्टिफ करना पड़ेगा, तो आई हैव टू चेंज द मटेरियल, अगेन मेरा कॉस्ट बढ़ेगा, राइट? सो दैट यू देन यू गेट इनटू दैट सॉर्ट ऑफ एनालिसिस कि आप अच्छा मेरे को डिफ्लेक्शन कम करना है तो मैं इससे करूँ, मतलब ये वर्टिकल मेंबर को चेंज करूँ या हॉरिजॉन्टल मेंबर को चेंज करूँ, किसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है? अगर मेरे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मेंबर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, राइट, अगर आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हो और ये जो 104,000 है इसमें से 60,000 इसकी वजह से आता है एंड 40,000 इसकी वजह से आता है, तो यू सी के अगर मैं इसमें चेंज करूँगा तो मेरे को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो यू चेंज दिस, इसका ई या इसका आई चेंज करते हो, मतलब इसको ज़्यादा थिक करते हो, इसको ऐसे ही रहने देते हो। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। ओके, तो उस हिसाब से यू कैन एक्चुअली कमेंट के मतलब बीम में या कॉलम में जो है आपको कौन सा एलिमेंट है उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, कौन सा एलिमेंट वीक करना चाहिए, तो जो आपका ओवरऑल डिफ्लेक्शन है वो कम हो जाएगा। ओके, सो ये फ्रेम था। तो ऐसा ही सिंपल एक या दो बीम फ्रेम कॉलम के टोटल 4 और 5 प्रॉब्लम्स आई गिव फॉर डिफ्लेक्शन। ओके, सो विल फाइंड डिफ्लेक्शन एंड देन ये आज का आपका होमवर्क होगा एंड just wait 1 second, I take attendance right now. So okay, attendance is done.